हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने पहनी है साड़ी और आज है रक्षाबंधन का दिन और ये है पर्पल कलर की डोला सिल्क की साड़ी। इसको मैंने मीशो से ख़रीदा था और ये बहुत अच्छी लग रही थी और ये मैंने रेडीमेड ही स्ट्रेचेबल इसके साथ में वाइट कलर का ब्लाउज बियर किया है। और ये हैं दोनों मेरे बच्चे, दोनों लड़कियां मेरी, और इन लोगों ने अपनी अपनी ड्रेस पहनी थी। तो अभी आपको ड्रेस दिखाते हैं कि कैसी है। चलो अपनी ड्रेस दिखाओ बच्चों। तो यहाँ पे इसने पहनी है टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहना है और बिल्कुल सेम शॉर्ट्स ही वंशिका ने पहना है और वंशिका की टी शर्ट थोड़ी सी चेंज है। तो यहाँ पे वंशिका अपना हेयर स्टाइल भी दिखा रही हैं कि आपको, आप बताओ कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल। और यहाँ शीशे में मैं दिख रही हूँ और मेरा कुछ लुक इस तरीके का था, सिंपल सोबर और सादा। और फेस्टिवल के दिन मैं साड़ी पहनना ज़रूर मतलब मुझे अच्छा लगता है, साड़ी में ही मैं अपना फेस्टिवल मनाऊँ। आज मैंने पूरे दिन साड़ी पहना था। और यहाँ पे पूजा की हो रही है तैयारी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और वो आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए तैयारी हो रही है। घर में पूजा हो चुकी है और यहाँ पे अब हमारा जो मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। तो हम लोगों ने मंदिर की थाली लगा रहे हैं। तो ये है, हम आ चुके हैं मंदिर और मंदिर में हमारी पूजा हो गई थी। तो हमने इनसे बोला कि एक क्लिप मेरी आप शूट कर लीजिए व्लॉग में शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे पूजा की है मैंने शिव शंकर, भोले बाबा और पार्वती जी की। यहाँ मेरा डेली तो नहीं आना हो पाता है, लेकिन जब मेरा मन करता तो आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड डेली आते हैं मंदिर। तो यहाँ पे बस अब हमने लोगों ने आज पूजा कर ली। सावन का आखिरी दिन है और सावन के आखिरी दिन तो मंदिर जाना बनता था। तो यहाँ बस पूजा हो गई है, अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये हैं माता रानी, बहुत सुंदर लगती हैं और सच में माता रानी में एक अलग तरीके का तेज होता है। बाकी की यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं, सारा परिवार है और ये हैं हनुमान जी, सीताराम जी और लक्ष्मी नारायण। अब हम घर आ गए थे तो बच्चों की राखी करवा दी है। तो बच्चों ने यहाँ पहले गणेश जी को राखी बांधी, फिर लड्डू गोपाल को राखी बांधी है और इन दोनों लोगों को ही राखी बांधी है क्योंकि इनके पास कोई रियल भाई अपना है नहीं और जो फैमिली मेम्बर हैं वो गांव में रहते हैं। इसीलिए जब मैनपुरी हम इस बार नहीं गए हैं, इस बार हमारा कहीं आना जाना नहीं हुआ है, तो आपकी बार हम यहीं पे हैं। तो यहीं हमने बच्चों की राखी भी करवा दी क्योंकि बच्चों का फेस्टिवल जो है वो सूना सूना बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को भी हमने राखी बंधवा दी है। पहले मिष्टी ने बांधी है और अब बारी आएगी वंशिका की। तो वंशिका राखी बांधने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और पास में ही खड़ी हुई हैं। मैं आपके दर्शन भी करा रही हूँ। और ये हैं दिल्ली छतरपुर गुरुजी, जिनको हम लोग बहुत मानते हैं और ये हमें भी बहुत प्यार देते हैं। तो हमने इनको भी राखी बांध दी है। तो यहाँ पे अब वंशिका बांध रही हैं अपने छोटे छोटे हाथों से राखी और वंशिका को बहुत शौक है राखी बांधने का। राखी का फेस्टिवल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसने सारे जितने भी रिचुअल थे उसने किए, जैसे जैसे हमने उसको बताया, सिखाया, उसने सब कुछ किया। कैसे राखी बांधना है, कैसे क्या करना है, जितना हम लोग सिखा देते ना वो सीख भी बड़े आराम से जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें सीखना। अब यहाँ पे अपने पापा को उसने तिलक किया है। पापा एक बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और भाई भी बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे उसने अपने पहले पापा को राखी बांधी है और ये सारे रिचुअल करने में ना मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो उसके पापा बताते जा रहे हैं कि आप कैसे राखी बांधनी है, कैसे तिलक किया जाता है। पहले अनामिका उंगली से तिलक लगाओ, फिर अंगूठे से ऊपर बढ़ाओ। तो इस तरीके से ना बच्चे सीखते भी हैं बहुत अच्छे से
और हम लोग चाहते भी हैं कि बच्चे जितने भी रिचुअल होते हैं सारे सीखें। दोनों बेटियां हैं और सारे जितने भी हम लोग उनको सिखाएंगे ना संस्कार जिनको बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सीख भी जाती हैं। तो यहाँ उसने राखी बांधी है और अब मिष्टी को गांठ लगाना आ गया था धागे में, तो उसने बहुत अच्छे से दोनों गांठ लगा दी। फिर अपने पापा को उसने मिठाई खिलाई, तो उसके पापा बोल रहे थे थोड़ा सा खिलाओ इस तरीके से, तो उसने मिठाई खिला दी है। अभी वंशिका देख रही हैं, सीख रही हैं, क्योंकि वंशिका छोटी हैं तो अभी उनका नंबर आने वाला है। तो उनको मिल गई है चॉकलेट और चॉकलेट पाके बच्चे हो गए हैं बहुत हैप्पी। अब वंशिका का नंबर था तो वंशिका भी ऐसे देखो तिलक कर रही हैं, क्योंकि उनको ना ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और देखो कितने प्यार से राखी तिलक करना सारी चीज़ें उसने जितना कुछ मिष्टी ने किया ना, मिष्टी को देख के उसने सीख लिया है कि मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखो नज़र भी उतार दी है पैसों से। अब राखी बांध रही है तो उसको गांठ लगाना नहीं आता है राखी में। अब वो ये सोच रही है कि इसमें लगे कैसे गांठ, किस तरीके से लगाएं। तो ये सीखने में वो अभी असमर्थ है, लेकिन फिर भी राखी बंध चुकी है। मिष्टी ने थोड़ी बांधी थी और यहाँ पे अब मिठाई खिलाने का रिचुअल हो रहा है और उसको भी चॉकलेट लेने की बहुत जल्दी थी, तो उसने मिठाई खिलाए बिना ही चॉकलेट ले ली थी, क्योंकि उसको चॉकलेट की जल्दी हो रही थी कि मुझे चॉकलेट मिल जाए। और अब ये हैं इनके ऋषि भैया, इनके फेवरेट भैया, मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये बहुत इनसे इनको प्रेम है। और अपने ऋषि भैया को राखी बांधी है उसने और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जल्दी से मैं ऋषि भैया को राखी बांधने जाऊं। और यहाँ ऋषि भैया को उसने राखी बांधी और दोनों लोग बहुत प्रेम से राखी बांधवाते हैं। देखो वंशिका कितने अच्छे से तिलक कर रही है और ऋषि भी बहुत खुश होकर राखी बंधवाता है इससे। कितना अच्छा लगता है ये देखकर। तो अब यहाँ पे राखी बांधने के बाद में अब ये दोनों लोग नीचे आ गई हैं ऋषि भैया से गिफ्ट लेके। गिफ्ट में मिला है इनको चॉकलेट का पैकेट बड़ा वाला और मिले हैं इनको पैसे। तो अब आ गई हैं दोनों आपस में राखी बांध रही हैं, दोनों बहनें एक दूसरे को। तो यहाँ पे डोरेमोन वाली राखी आई है, स्माइली वाली राखी आई है इनकी, बहुत क्यूट सी राखी इनके पापा लेके आए थे और दोनों को बहुत पसंद आई, क्योंकि लाइटिंग वाली चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी। इस तरीके से हमारा जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल था बच्चों का, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है, बहुत एनर्जेटिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल जो है हम लोगों ने मनाया है। तो अभी बच्चों का सबका हो गया है, मिष्टी ने मुझे भी राखी बांधी थी, तो हम चारों लोगों का फेस्टिवल जो है वो पूरी तरीके से हो गया है। और इसका जो डोरेमोन था ना, वो मैंने इसको छूते ही, मैं अभी देखो इसको छूऊंगी ना और इसका निकल गया था, तो अभी बोलेगी मम्मा आपने मेरा निकाल दिया। देखो मैं इसको छू रही हूँ ना, अब देखना, इसका मैंने ऐसे देखा और फट से निकल जाएगा। ये ना बहुत कम चिपकी हुई होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती हैं। देखो ये उसका निकलने ही वाला है और अभी इसको मुझे टेप से फिर चिपकाना पड़ेगा। ये देखो निकल गया है, मैंने उसका थोड़ा सा इधर साइड में किया और उसका डोरेमोन निकल गया है। अब इसको मुझे डबल साइडेड टेप से चिपकाना पड़ा, फिर भी ये नहीं चिपका था। उसकी राखी मुझसे खराब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, उसने बोला। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैंने दूध का जो पैकेट रखा था ना इन्होंने लाके, तो मैं किचन में
आऊँगी। अब मैं दूध का पैकेट इसलिए लेके आई हूँ कि अब मेरी कुकिंग शुरू होगी, क्योंकि आज है रक्षाबंधन का फेस्टिवल और आज फेस्टिवल पे आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखो मेरी बेटी ने मुझे राखी बांधी है, मैंने आपको दिखाई है। इस बार मैंने ग्रीन कलर की राखी बांधी है। ग्रीन कलर सावन का बहुत अच्छा कलर लगता है मुझे। तो यहाँ अब मैं आलू बास्केट उठा लिए, अब आलू निकालूंगी और अब आलू उबलने रखूंगी, क्योंकि जो फेस्टिवल था मंदिर में पूजा करना, राखी बांधना, वो सारे रिचुअल हो चुके हैं। तो अब पेट पूजा की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना हम घर में ही बना के खाएंगे, कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। इस बार मैं मायके भी नहीं गई हूँ अपने, तो इसलिए मायके मैंने राखी भेज दी है। मेरी बहन है वहाँ पे अभी, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे राखी बांध देगी। तो यहाँ पे मिष्टी आपसे लोगों से कुछ बोलने आई थी, अपनी राखी दिखाने आई थी और अब मुझे जल्दी हो रही थी कि मैं खाना बना लूँ, क्योंकि लगभग पता है 11:30 बज चुके हैं और खाना बनते बनते मुझे पता है 1 घंटा लगने वाला है। इतनी सारी चीज़ें बनाऊँगी, ये सारी अकेले ही सारा सब कुछ समेटना पड़ेगा, तो हो जाएगा टाइम। तो यहाँ मैंने फटाफट से आलू धो के रख दिए हैं। सबसे पहले इंडक्शन पे मैं आलू रखूँगी। आलू जैसे ही बॉयल हो जाएंगे, फिर जब तक आलू बॉयल होंगे ना, उतनी देर में हम अपनी जो सेवई है ना वो बनाए ले रहे हैं, क्योंकि जो जवा भी बोले जाते हैं इनको, और ये मैं रेडीमेड लेके आती हूँ, इनको मैं घर पे नहीं बनाती हूँ। पहले तो ये घर पे ही हाथ से तोड़े जाते थे, पर ये रेडीमेड है और अब तो सभी लोग रेडीमेड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा डाला था और उसमें ये जवे डाल के और इनको अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। धीमी आंच कर रखी है, जब तक ये धीमे धीमे करके भुनेंगे इतनी देर में हम एक और काम कर लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को जब अगर बनाएंगे खड़े होके तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमें अपने किचन में मल्टीपल होके काम करना पड़ता है, यानी बहुत मतलब सोच से काम करना पड़ता है। तो यहाँ जब तक वो धीमी धीमी आंच में भुनेगा, तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सब्जी के लिए आलू काट लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से आलू मैंने छील दिए हैं और आलू इतनी देर में छीलेंगे, बीच बीच में अपने जवा भी हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन होते तक भुनेंगे, इनको टाइम भी लगता है थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे जब आलू का मैं बनाऊंगी मेथी का साग, और मेथी ग्रीन वाली तो मैं नहीं लेके आई हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जवा है ना वो गोल्डन ब्राउन धीरे धीरे होने लगे हैं। बीच बीच में मैं इनको चला चला के भी भून रही थी। तो देखो ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर जैसे भूनने चाहिए वैसे भून गए हैं, बिल्कुल भी इसमें जो जलने की मतलब वो नहीं हुई है, वरना ना ये जल जाते हैं। इसीलिए मैंने आलू छीले, जब तक मैं इन पे बहुत ध्यान बना के मैंने इनको रखा। अब इसको निकाल देंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाला है और जैसे ये पानी अच्छे से उबल जाएगा, इसमें मैं दूध डाल दूंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट दूध में बनाओ तो ये बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं और फिर ये बहुत सूखे सूखे हो जाते हैं। वैसे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं मेरे घर में बच्चे। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध भी फिर इसमें डाल दिया था, पानी उबल गया। अब ये दूध और पानी एक साथ जब बॉयल हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें जवा ऐड कर देंगे और जब तक ये बॉयल होगा तब तक हमारे आलू छिल चुके हैं। तो हम अपने आलूओं को बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस करके, एक आलू का 8 टुकड़ा हो गया। इस तरीके से मैंने इसको काटा था, जिससे ये 8 टुकड़े हो जाएं। छोटा छोटा मेथी के साग में बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेथी मैं ग्रीन वाली नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ जो कसूरी मेथी आती है ना मार्केट में, वो जो सूखी वाली होती है। आज मैं उससे ही बनाऊँगी, क्योंकि ये सब्जी मेरे यहाँ पूड़ियों से बहुत अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को मेथी का साग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है कसूरी मेथी, जो इस तरीके की यहाँ पैकेट में आती है और ये किसान कुछ ऐसे करके कंपनी की थी, पर ये अच्छी होती है। तो अब हम इसकी गैस चेंज कर देते हैं और ये धीमे धीमे पकती रहेगी हमारी खीर जवे वाली। और अभी हम दूसरी गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। थोड़ा सा जीरा डाला है, हींग डाली है और इसमें कुछ सूखी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी हैं और इसी से मैंने तड़का देके अब मैं बनाऊंगी इसमें मेथी का साग। तो यहाँ पे मैंने मेथी आलू डाल दिया है और फिर मेथी डाल दूंगी। और इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है,
पानी अगर बहुत ज़्यादा इसमें भर दोगे तो ये फीका फीका इसका टेस्ट आता है, टेस्ट इसमें भरपूर नहीं आता है। इसमें मैं मेथी डालूंगी और इसमें सिर्फ इतना थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे ये इसकी भाप में पक जाए। तो अगर मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी तब भी ये पक जाएगी, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है। इसमें पहले मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करूंगी और नमक पड़ते ही ना इसमें एकदम से जो भरपूर वाला जो सुगंध होती है ना वो आ जाती है। तो यहाँ पे आ रही है बहुत भीनी भीनी सी खुशबू। इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे बनाने के लिए रख दिया। अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है और इसको ढक के पकाऊंगी। और यहाँ देख सकते हो मेरी जो जबे वाली खीर है ना वो बिल्कुल बनके प्रॉपर रेडी हो गई है। तो मेरी जो दो चीज़ें हैं वो रेडी होने वाली हैं। यहाँ मेरी जबे की खीर रेडी हो रही है, उधर मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद में अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जाएंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट में कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ किशमिश डाली है और थोड़ा सा बादाम कट करके डालूंगी, क्योंकि जब इसको खाओ ना तो बादाम बीच बीच में आते हैं तो बहुत अच्छे क्रंची क्रंची लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी ये जबे वाली खीर बहुत पसंद आती है। बीच बीच में हम इसको भी चलाते जाएंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है सब्जी में। तो इसको भी बीच बीच में चला चला के ही हम अपना सब्जी जो है वो बनाएंगे, जिससे वो बहुत अच्छे से बन जाए और आलू भी उसका गल जाए। अगर उसको चलाएंगे नहीं तो उसका आलू नहीं गलेगा। तो यहाँ पे खीर हो चुकी है प्रॉपर रेडी। और अभी थोड़ा सा आलू में हल्का सा कम गला हुआ मुझे लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दिया है। अभी ये टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 5, तो अब मैं इन सारे टमाटरों को कट करूँगी और इसमें डाल दी है मैंने 4 हरी मिर्ची और यहाँ थोड़ा सा 1 इंची टुकड़ा लिया है अदरक का, इसको भी बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन वाला पनीर की सब्जी और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनेगा। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करके देखना, इस रेसिपी को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा यम्मी सब्जी बनने वाली है। यहाँ है ये पनीर, तो हम 2 ही लोग हैं, तो हम दोनों लोगों के हिसाब से इतना पनीर बहुत इनफ होता है, इसलिए मैं इतना ही मंगाती हूँ। ये 300 ग्राम कुछ ऐसे है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाला इसमें से और इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर दूंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी आलू की जो सब्जी है वो अच्छे से पूरी से पक गई है। अब इसको हल्का सा बस भूनने को बकाया है। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे जिससे इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और पानी बिल्कुल भी इस सब्जी में ना रहे, इसलिए। तो यहाँ मैंने साइड कर दी है सब्जी और अब हमारा नंबर आ गया है पनीर की सब्जी बनाने का। तो सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमने डाला कश्मीरी लाल मिर्ची और कुटी लाल मिर्च और है किचन किंग मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे। इस सब्जी में हल्दी पाउडर थोड़ा कम रखना, तभी अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हल्दी कर लोगे तो हल्दी वाली इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने नमक ऐड किया है और अब सारे मसालों को मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने का एक आइडिया होता है कि अगर आप बिना प्याज लहसुन की कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें मसाले बिल्कुल जलते नहीं हैं। तो यहाँ कुकर सूख गया था, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा जैसे ही तो इसमें तेजपात का पत्ता डालूंगी। तेजपात के पत्ते से ना एक अच्छी खुशबू आ जाती है सब्जियों में। तो यहाँ तेजपात के पत्ते डाल दिए हैं मैंने, थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाली थी। और अब जो हमने घोल के मसाले रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो घुले हुए मसाले मैंने आपको बोला ना, उससे पहले आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो होती है ना वो डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये जो घुले हुए मसाले थे ये डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने शाही पनीर मसाला डाला था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। सच में सब्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। जब मेरे हस्बैंड ने खाई ना तो उनको बहुत पसंद आई थी। एक बार आप इस तरीके से ट्राई करना। आप अगर कभी भी प्याज लहसुन नहीं यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से एक बार पनीर की सब्जी बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें पनीर और इसमें प्याज और लहसुन नहीं पड़ा है, ऐसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। इसकी इतनी थिक ग्रेवी बन जाती है। और ये जो हमने मिक्सचर पीस के रखा था ना वो इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो बहुत क्रीमी टेक्सचर चाहते हो तो इसको छान के भी डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है।
तो अब इसको धीमे धीमे आंच पे हम पकाएंगे, क्योंकि ये ना उछलता ज़्यादा है। जब इस तरीके से आप कोई भी ग्रेवी बनाओगे तो अगर आप बहुत हाई फ्लेम कर दोगे तो ये सब तरफ उछलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको या तो ढक के पकाना होता है या फिर आप सीम आंच पे इसको पका लीजिए। अभी हम यहाँ पे पनीर के पीस कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पनीर हमारे पास बचा हुआ है, बाकी पनीर हम इसमें छोटे छोटे इसके पीस कट कर देंगे। जितना आपको पसंद है आप उस तरीके से इसको पीस में काट सकते हो। अगर आप चाहो तो ट्रायंगल में काट सकते हो, वरना मैंने तो स्क्वायर शेप में ही काटा था। और कुछ इस तरीके के बड़े पीस रखे थे, बहुत छोटे पीस मैंने नहीं किए थे। यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्रेश मलाई और इसमें थोड़ा सा दूध भी मैंने मिक्स कर दिया है, जिससे इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपको पनीर मिलेगा देखने को। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने कहीं मार्केट से मंगाया हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालती हूँ और थोड़ा इस तरीके से हाथ से रगड़ के डालती हूँ ना, जिससे ये अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे इसमें डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा देर तक इसको पकाएंगे। इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसके बाद में इसमें पनीर ऐड कर देंगे। अब पनीर ऐड करने के बाद में सिर्फ इसको 1 से 2 बॉयल दिलाना है और पनीर एकदम ओके बन के रेडी हो जाए। आप देख सकते हो इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें पनीर के जो क्यूब रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सब्जी बन के रेडी हो गई है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बनाओगे तो बिना प्याज लहसुन के पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। कभी आप फेस्टिवल में अगर प्याज लहसुन नहीं यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी पनीर की सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो अब आपको बस इस तरीके से हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा पनीर। तो यहाँ पे बस हल्के हाथ से चलाने के बाद में अब इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही बॉईल करना है, जिससे जो पनीर है वो हमारा अच्छे से फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। तो अब सारी चीज़ें बन चुकी हैं, मेरी दोनों सब्जियां बन गई हैं, खीर बन गई है। तो अब हम यहाँ पे अपना आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद में बस अब बनाएंगे पूड़ी और कचौड़ी। तो आज का जो फेस्टिवल है रक्षाबंधन का, जो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत पवित्र फेस्टिवल होता है भाई बहनों का। तो यहाँ पे मैंने इस फेस्टिवल को इस तरीके से अपने घर में मनाया है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए व्लॉग देखने के लिए। ये मेरा व्लॉग चैनल है फुल डे लाइफस्टाइल रश्मि और मैं हूँ रश्मि। कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम गाय के लिए ज़रूर एक पूड़ी निकालते हैं और चूल्हा ज़रूर पूजते हैं। तो यहाँ पे एक पूड़ी, एक कचौड़ी और हमने कुछ मीठा रख लेते हैं, या तो चीनी रख लो। आज मैंने खीर बनाई थी तो मैंने खीर रख दी है।
अब इसको सबको मैं लेके और चूल्हा पूजेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चूल्हा पूजूंगी और थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे अग्नि देवता के लिए और ये चूल्हे को ही हम समर्पित कर देंगे और इसके बाद में यही पूड़ी हम अपनी गाय माता को खिला देते हैं। तो यहाँ पे अब बाकी की जो पूड़ी हैं वो हम सेक लेंगे। अब हमारा जो पहली थाली निकलेगी वो घर के मंदिर में ही हम भोग प्रसाद करेंगे, उसके बाद फिर हम सारे लोग खाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं सारी और पूड़ी बनाने के बाद में अब आपके साथ में मैं अपनी थाली शेयर करूंगी और थाली लगाने के बाद में फिर मंदिर में मतलब भोग प्रसाद कर देंगे और उसके बाद में हस्बैंड और बच्चे खा लेंगे क्योंकि आज सब लोग घर पे ही हैं, आज तो फेस्टिवल है इसलिए। और ये है आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी मुझे इस तरीके से भर के ही पसंद आती हैं। मैं कभी भी आटे में आलू को नहीं मारती हूँ, मुझे उस तरीके वाली कचौड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो जो इस तरीके से भर के बनाते हैं ना वो वाली कचौड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आलू की कचौड़ी भी बनाई थी। ये मेरी मम्मी इसी तरीके से खाना बनाती थी। तो वैसे ही कुछ हम लोगों के अंदर भी आ जाता है, जैसे ही हम अपनी फैमिली में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, उनसे ही हम सीखते हैं और अपनी लाइफ में भी वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने थाली निकाल ली है, तो अब लगाएंगे थाली फटाफट से। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ी अपनी सेक ली थी जिससे मैं भोग प्रसाद के लिए थाली लगा सकूं। तो यहाँ पे मैंने थाली ले ली है। अब इसमें मैंने रख दी है ये खीर जो हमने जबे वाली बनाई थी, पनीर की सब्जी और ये है मेथी आलू। अब इसमें बाकी के रखेंगे पूड़ी कचौड़ी। तो यहाँ पे पूड़ी कचौड़ी एक रख देंगे और तो ये मेरी थाली रेडी हो चुकी है। अब इसमें एक चम्मच की कमी है तो इसमें एक चम्मच और रखेंगे जिससे भगवान जी भी अच्छे से खा लें। तो यहाँ पे मैं भोग प्रसाद के लिए अब ये थाली लेके जा रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था आज। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है अपनी जो भी मैंने आज रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, एक बार उनको ट्राई भी आप लोग जरूर करके देखना, बहुत अच्छे लगते हो। आज है पूर्णमासी तो मैंने अपने पैरों में कलर भी लगाया था। तो अब हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। इस तरीके की रेसिपी आप लोग भी ट्राई जरूर करना। और ये है मेरी बेटियों के कुछ फोटो जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सुंदर से प्यारे से आपके साथ में एक मोटिवेटेड ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।